सिक्स्थ में देखो एसेट्स के बारे में बताया, इसको जरा ध्यान से समझो। ठीक है, एसेट्स होती क्या है, इसमें दो तीन खास बातें हैं, ये ध्यान रखना। एसेट वो होती है जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है। एसेट क्या होती है? जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है। ठीक है, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप है। हेलो। आपके हाँ, पास लैपटॉप है? लैपटॉप है। हाँ हाँ बोल दिया करो ना, पिक्चर तुम्हारी सुनाई दिखाई नहीं दे रही ना, तो पता नहीं लगता कि आवाज जा रही है नहीं जा रही। अच्छा, हाँ, हाँ हाँ। तो मेरे पास लैपटॉप है, ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में क्या करेगी, मेरी फ्यूचर काम में आएगी। बेनिफिट करेगी। जैसे जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास या और भी चल रही क्लासेस, तो मेरा बेनिफिट तो हो ही रहा है ना। ठीक है, ये मैंने पैड ले रखा है, ये दिख रहा है पैड, इसी पे लिखता हूँ हम्म। मैं, इसी पे लिखता हूँ मैं, हम्म। है ना। ये भी मैंने खरीदा हाँ, हुआ है, तो ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, ये हेडफोन एसेट है खरीदे हुए हैं, ये मेरे लिए एसेट है। क्या है, क्यों एसेट? क्योंकि ये फ्यूचर में क्योंकि सर ये मुझे मेरे फ्यूचर में काम बेनिफिट आएंगे। मिले। ठीक है ना, ये देखो, ये मेरा कोचिंग सेंटर है, मान लो मैं खोल के रखता हूँ, तो मेरे लिए मेरी एसेट, एसेट क्या टेबल और होगी, चेयर आपके चेयर्स और एसेट है। टेबल, ये सब मेरी एसेट्स है। ठीक है ना। हम्म। अभी फिलहाल मैंने तुम्हें बताया ऑनलाइन टीचिंग जो कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन टीचिंग के लिए मेरे पास एसेट क्या क्या है? सर लैपटॉप है, लैपटॉप है, हेडफोन है, हेडफोन है, पैड है। पैड है, वैक्यूम पैड बोलते हैं इसको, है ना, ये सारे। तो ये सब मेरे लिए एसेट्स हैं। क्यों एसेट्स हैं? क्योंकि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। काम है। ठीक है, दूसरी बात, बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, तो कर नहीं रही क्या मेरी हेल्प? बताओ, करिए करिए बिल्कुल कर रही है। करिए। तो तीसरी बात, नॉट परचेज फॉर इंटेंशन ऑफ सेल, क्या मैंने इनको सर बेचने की आपके नहीं? लैंड भी उसमें ही आता है है? एसेट में? क्या? एसेट लैंड में आता है, लैंड में। लैंड? हम्म। अगर मैंने स्पेशली लैंड खरीदी हो ना इसी काम के लिए, तो वो मेरी एसेट है बिजनेस की। पर्सनल जो पड़ी है वो अलग चीज है ना। अगर मान लो कहीं, जैसे केडी कैंपस है, तो सुना है केडी कैंपस के बारे में? हाँ हाँ। इन्होंने तो पूरा सेटअप ही बना रखा है, अलग से बिल्डिंग बिल्डिंग खरीद रखी है, वहाँ टीचर जाते हैं पढ़ाते हैं सारे। तो उनके लिए तो लैंड भी एसेट ही है। लैंड नहीं होगी तो टीचर कहाँ जाएंगे पढ़ाने, हम्म। है ना। वो लार्ज स्केल की बात है, ये तो मैंने अभी तुम्हें स्मॉल स्केल पे बताया अपना, है ना। हम्म। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, नॉट परचेज फॉर इंटेंशन ऑफ सेल, क्या मैंने इनको बेचने के लिए खरीदा है क्या? नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं इनको बेच भी सकता हूँ, मान लो कल को कंप्यूटर में मेरे कोई दिक्कत आ गई तो मैं बेच दूंगा, हम्म। है ना। या मेरे हेडफोन हम्म। खराब हो गए, या इसको डिस्कार्ड करके या कबाड़ी को बेच के दूसरे ले लूँ। समझ आ रही है हम्म। बात? लेकिन मेरी हम्म। इंटेंशन जब मैं खरीदने गया था तब ये नहीं थी कि मैं इसको बेचूंगा, ऐसी इंटेंशन तो नहीं थी ना। नहीं। तो ये सब चीजें मेरी एसेट की खास बातें हैं, ये ध्यान रखना। एसेट क्या है? संपत्ति है, संपत्ति। ठीक है, जो फ्यूचर में हम्म। आपको बेनिफिट देती है, बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, और आप ये बेचने के लिए नहीं खरीदते हो। ठीक है, हम्म। अब यस सर। फर्नीचर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, इन सब का एक नाम रखा है उन्हें फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, लंबे समय तक चलती है बिजनेस के अंदर, है ना, लंबे समय तक हम्म। चलती है। इनको क्या बोला उसने? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट। ठीक है, कुछ करंट एसेट्स होती है जिनको कभी भी आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर कभी भी कैश में सर कन्वर्ट फिक्स कर एसेट सकते कौन कौन सी है आपकी? हैं। फिक्स एसेट कौन कौन सी है? ये तीनों फिक्स एसेट है बेटा, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, हाँ। ये तीनों चीजें क्या है, मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैंने सेपरेट नहीं कर रखा ना बिजनेस में, तो घर से ही चला रहा हूँ, है ना। अगर मैं हम्म। कोई बड़ी कंपनी की बात करूँ, कंपनी में तो होती है ना ये सब चीजें। हाँ। कंपनी में फर्नीचर भी होता है बहुत ज्यादा, बिल्डिंग भी होती है उनकी, लैंड भी होती है, ये सब उनके लिए क्या होती है, मशीनरी एसेट। होती है, मशीनरी। हाँ ठीक है, सर। जिसको हम बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे बोला जाता है। प्लांट लगा होता है उनका, जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें प्लांट लगा होता है पूरा, उसमें मशीनरी मशीनरी लगी होती है। ठीक
कॉमनली बोला जाता है प्लांट एंड मशीनरी। ये सारी फिक्स एसेट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और एक हमारे पास पड़ी होती है करंट एसेट कुछ। करंट का करंट मतलब एसेट क्या? जो हमारे पास अभी है। हाँ, करंट एसेट है और जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर लो। स्टॉक हो गया, स्टॉक जैसे जैसे बिकेगा, मान लो शर्ट बेचने का काम है आपका, तो जैसे जैसे सेल होगी तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो खत्म हो जाएगा, जाएगा। है ना। और नॉर्मली जिसका शर्ट बेचने का काम है वो बेच ही देता है 12 के मंथ के अंदर अंदर, है ना। तो करंट एसेट क्या होता है, जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर जिसका पैसा रियलाइज हो जाए, क्या हो जाए, हाँ, मनी रियलाइज। रियलाइज्ड। ये वर्ड यूज करना क्योंकि ये अकाउंट्स का वर्ड है, क्या, which can be मनी converted रियलाइज। into cash, which can be converted into cash within a span period of 12 months, ठीक है। बोलो, समझ आ गई? एसेट्स की डेफिनेशन हाँ लिखनी सर। आएगी तो क्या बोलोगे, assets are those things which gives future benefit and which help the business to run and which are not purchased for the intention of sale। एसेट आर दोज थिंग्स कह लो, ठीक है, those things which which can which gives future benefit to the business and which help the business to run properly, है ना, और which is benefit। not हाँ, purchased for the intention of हाँ, sale। हाँ, ठीक है, बाकी बुक से भी पढ़ोगे हाँ। तो और पता लग जाएगा, ये तो मैंने एक रफली बताई कि बच्चा इतना लिख सकता है, ठीक है। बाकी टेक्निकल लैंग्वेज बुक से ही ली हुई है, इसमें से काफ़ी चीज़ें और पढ़ोगे अच्छे से तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ इसमें से सर, कुछ हाँ। उतारना है तो उतार लो। हो गया सर। अब देखो ये नोट्स जो है ना, नोट्स, ये नोट्स बने हुए हैं ना, देख, हाँ सर, ये भी नोट्स मेरी बने हुए हैं। ये मेरी एसेट है, ये भी, हाँ, एसेट एसेट है, ये भी क्योंकि मेरी मुझे एसेट है। फ्यूचर में। ये मुझे हाँ, फ्यूचर में, अब हाँ। जैसे ये मैंने एक पार्थ बच्चा है वो मुझसे 1 to 1 पढ़ता है, ठीक है, तो मैं उसको पढ़ाता हूँ तो उसकी 7 क्लासेस हो चुकी है ना। तो हम्म। उसको मैं पढ़ाता हूँ, वो थोड़ा वीक है, उसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, वही डिटेल में ये नोट्स लिखे, है ना। तो हाँ, ये तुम्हारे काम भी आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो एसेट है ना ये, मेरे तो नोट्स एसेट ही, बने हाँ। हुए हैं, ये नोट्स मेरे बने हुए हैं सारे, तो मेरे लिए एसेट है ये, क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है, ठीक है। यस सर। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, डेटर्स, ठीक है। डेटर्स तुम्हें पता ही है, मेरे कल पहले भी बताया था। डेटर्स क्या होते हैं, जब आप, ये भी एक एसेट ही होती है, क्यों होती है, क्योंकि फ्यूचर में इनका पैसा मिलता है ना। हम्म। डेटर्स होते क्या है, जब हम सेल करते हैं, कैसे, उधार पे, ऑन क्रेडिट मतलब उधार। जैसे मैंने मान लो पार्थ को सेल की, तो पार्थ जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर फॉर रोहित, ठीक है। हम्म। मेरे लिए मेरी बुक्स में, ये मेरी बुक्स है, या मान लो मैं जो अकाउंटिंग करूंगा उसमें पार्थ को क्या दिखाऊंगा, डेटर, हम्म। कि मैंने सेल की है इसको, है ना। मान लो मैंने एक शर्ट सेल करी है 500 की, और इसने मुझे बोला पैसे बाद में दूंगा, तो मैं अपने यहाँ इसको दिखाऊंगा डेटर, और ये अपने वहां मेरे को क्या दिखाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि इसने मुझे पैसे क्रेडिटर। देने हैं, यानी ये इसकी लाइबिलिटी है और मेरा और एसेट है, एसेट है। जो बनेगा बाद हम्म। फ्यूचर में, ठीक है। तो हम्म। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वही इसमें दोनों में क्लियर हो गया। इसने परचेज करी है तो रोहित क्या है, इसके लिए क्रेडिटर है, ठीक है। और मेरे लिए, मैंने जो सेल करी है तो मेरे लिए पार्थ क्या है, डेटर है। क्रेडिटर है। तो डेटर और क्रेडिटर का मतलब क्लियर है ना? यानी अगर एक पर्सन, एक बंदे का डेटर है तो दूसरे का वो क्रेडिटर होगा पक्का। भाई मैंने इससे पैसे लेने हैं तो इसने मुझे पैसे देने हैं, सही बात। है ना। तो हम्म। ये नोट कर लो।
डेटर कब बनते हैं? जब सेल होती है। क्रेडिटर कब बनते हैं? जब परचेज जब होती सेल होती है। परचेज होती है। हम्म। और सर बस कैसे 2 मिनट। होती है? ऑन क्रेडिट, उधार। ये भी उधार। हम्म। सर अपने गुड के नीचे क्या लिखा है? शर्ट है, शर्ट। वर्थ ₹500। शर्ट बेची है मान लो मैंने इसको। हो गया सर। आगे चलते हैं। एसेट के बारे में अभी टॉपिक और मैं यहाँ पर मैंने उसको और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा था। ठीक है, मोर एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं इसको, मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेट। ठीक है। हाँ सर। अब ये जो बाइफिकेशन बता रहा हूँ ना, ये जो बाइफिकेशन, अच्छा एक वर्ड और इसमें यूज करा हुआ है, एसेट जो है वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। अर्निंग कैपेसिटी मतलब पैसा कमाने की क्षमता को बढ़ा देती है। ऑब्वियसली बढ़ा देती है अगर हम्म। अच्छी अच्छी एसेट होंगी आपके पास। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं घटिया सा सेटअप लेके बैठा होता यहाँ पर, है ना, फोन से ही पढ़ा रहा होता, तो बहुत दिक्कतें आती हैं, है ना। तो मैंने हम्म। इसलिए लैपटॉप खरीदा, ये वैक्यूम का खरीदा, ठीक है पैसे लगते हैं, लेकिन एसेट भी बनती है आपकी और आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी क्या होती है, लाइब्रेरी। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। वही हाँ बात है कि बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है। ठीक है, हाँ हाँ। तो अब एसेट जो है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रेजेंटेशन के हिसाब से। आगे जाके तुम बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, सीखोगे, यस सर। है ना। उसमें क्या होता है, बाइफिकेट करके दिखाना होता है अपने एसेट्स को दो पार्ट में, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। इनका बाइफिकेशन करके वहां पर शो करना होता है। ठीक है, तो करंट एसेट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें कि जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर रियलाइज हो जाता है जिसकी मनी। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी जो कैश है और जो या कैश के बराबर ही है। जैसे गोल्ड को क्या बोला जाता है, स्टॉक को क्या बोला जाता है, कैश इक्विवेलेंट। यानी कभी भी इनको बेच करके कैश मिल सकता है आप, तो कैश के बराबर ही है ये। बोलो, क्लियर है? हेलो, वॉइस तुमने बंद कर रखी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर सॉरी। हाँ सर वो है। ये हो क्लियर गया है? अंडरस्टैंडिंग। हाँ हाँ। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है, वही है इसमें भी, ये नॉट मेंट फॉर रीसेल होती है ना। ये तो आप बेच देते हो हम्म। स्टॉक को, स्टॉक को तो आप बेच देते हो, लेकिन इसको आप रीसेल नहीं करते हो। नॉन करंट एसेट्स होती है, विद इन 12 मंथ्स में कन्वर्ट नहीं होती कैश, कांट, कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू तो कैश। सर इसके एग्जांपल क्या होंगे? भाई वही लैंड, है ना, जो पहले बताई थी, लैंड। लैंड हो गया, सर लैंड 1 साल के बाद बिल्डिंग हो सेल गया। नहीं हो सकता? नहीं, हो तो सकता है,
नॉर्मली जब बिजनेस जो करता है वो लैंड नहीं। खरीदेगा, मान लो बिजनेस के लिए, बेचने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, तो वो रीसेल करने के लिए थोड़ी खरीद रहा है। फिर तो अगर वो रीसेल करने के लिए खरीद है तो फिर उसका वो बिजनेस हो गया ना, फिर वो एसेट नहीं होगी उसका, फिर वो स्टॉक हो गया उसका, है ना। अगर वो उसका काम ही लैंड खरीदने बेचने का है तो फिर वो उसके लिए ये नहीं बोला जाएगा एसेट है, उसके लिए बोला जाएगा ये तो स्टॉक है स्टॉक है। उसका, है ना। वो करंट एसेट है, फिर उसकी फिक्स एसेट नहीं है, नॉन करंट एसेट नहीं है, ठीक है ना। प्लांट एंड यस मशीनरी सर। हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया, तो ये सब चीजें हम रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते, तो इनको अलग दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाना होता है, एक करंट और एक नॉन करंट। करंट एसेट अलग दिखानी होती है, नॉन करंट एसेट अलग दिखानी होती है। बोलो क्लियर है, प्रेजेंटेशन कैसे यस बनते सर। हैं, ठीक है। वहां क्लियर है जाके सर। बैलेंस शीट बनाना सीखोगे तो दोनों को बाइफरकेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, अब ध्यान से सुनना जो बात बताने जा रहा हूँ, मैंने बताई नहीं वैसे। कई बार क्या होता है, डेटर है, डेटर से नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाता है। मान लो डेटर था, उससे आपने 1 लाख रुपए ले लेते, आपका ईयर चल रहा है 2021, यानी कि 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, 1 साल होता है ये, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 साल पीरियड, ठीक है। आपसे लास्ट डेट पे पूछा जाता है कि भाई जो आपने 1 लाख रुपए लेना है इससे, डेटर से, क्या ये आने वाले 2-3 महीने में मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट कहता है मुश्किल है, काफी टाइम से मिला नहीं है ये, तो मुश्किल है ये, इसके बाद भी 1 साल तक शायद ना मिले, या वो ऐसा बोले कि 1 लाख में से 50 या 40-45 हजार तो मिल जाएगा, 55 हजार के मुश्किल है मिलने के चांस 1 साल के अंदर अंदर। तो फिर क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स के दो पार्ट करके दिखाएंगे। एक को दिखाया जाएगा करंट में कि 45 हजार मिल सकता है, और बाकी 55,000 को कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट। बोलो बात समझ आई। हाँ सर। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट था जो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। बाकी वहां पर और अभी बता दूंगा, यही सब चीजें मुझे भी नोट करना है यस तो। सर। हाँ सर। हो गया सर। अभी एसेट जो है खत्म नहीं हुआ है, और देखो ध्यान से, ये फिजिकल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट को बाइफिकेट करा गया है, किस फॉर्म से, फिजिकल। फिजिकल फॉर्म का मतलब है कि कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। बोलो। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ भाई, तो कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं और जिनको देखा भी जा सकता है। हाँ तो सर फर्नीचर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। हाँ, तो इनको बोला गया टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है एक्सप्लेन अबाउट टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच्ड और सीन, ठीक है, टच्ड और सीन, जिनको टच किया जा सकता है और देखा जा सकता है, फिजिकल फॉर्म। और कुछ होती है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी जिनको आप टच भी नहीं कर सकते, विच कांट बी टच्ड और सीन, ठीक सर है। तो शेयर्स भी तो एसेट में आ सकते हैं। क्या, शेयर। शेयर्स,
हाँ, किसी कंपनी के तुमने शेयर्स खरीदे हो तो आ सकते हैं। हाँ, तो हमारे फ्यूचर में काम आ सकते हैं। बिल्कुल, वो भी एसेट है, वो एसेट है हमारी बिल्कुल। अगर किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी ने फॉर हम्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, है ना, वो हम्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। हाँ तो वो भी एसेट ही है बिल्कुल। तो पहले मैंने फिजिकल फॉर्म में दिखाया, दो ही होती हैं, ये तीसरी जो बताई हुई है वो अलग है, ब्लैक कलर से है ना, तो अलग है वो। एक और टाइप होती है, वो बनाई हुई है, खैर अभी तो रेलिवेंस नहीं है उसका, लेकिन पता होनी चाहिए। मेन यही होती है फिजिकल फॉर्म के हिसाब से, ग्रीन वाला जो पार्ट है। ठीक है, टेंजिबल हम्म पता लग गया, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, यानी कि उनका नो फिजिकल अपीयरेंस, उनका फिजिकल अपीयरेंस कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ सर। जैसे कि पेटेंट्स, गुडविल और ट्रेडमार्क, इन तीनों के बारे में आगे बताया मैंने, एक्सप्लेन करा हूं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर याद कर लो ये पेटेंट्स, गुडविल और ट्रेड। ट्रेडमार्क। ठीक है, अभी तीनों के बारे में बता रहा हूँ पहले। ठीक है, एक और होती है फिक्टिशियस एसेट्स, उसके बारे में मैंने आगे बताया हुआ है। ठीक है, उसके ये एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हाँ सर। एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, हम्म, इसको उतारना है तो उतार लो या तो नहीं, लिख लिया मैंने। सर लिख लिया मैंने। तो अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें पेटेंट्स क्या होते हैं। पेटेंट्स होती है टेक्नोलॉजी